My dear friends, this October, God is going to give us a sincere heart. प्रिय मित्रों, परमेश्वर इस अक्टूबर माह में हमें सच्चा हृदय देने जा रहा है। When we say sincere itself, our friends make fun of us. और जब हम सच्चा कहते हैं, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। They say, hey, Mr. Sincere has come. ओ देखो, यह सच्चा व्यक्ति आ गया। Mr. Goody Goody has come. यह अच्छा व्यक्ति आ गया। I've seen some teachers complain when the parents come and meet them about their children. और मैंने देखा है कि कई शिक्षक शिकायत करते हैं जब माता पिता मिलने आते हैं। This boy, he does everything except study. यह लड़का तो सब कुछ करता है सिवाय पढ़ाई के। Makes all the pranks in the class. कक्षा में मजाक करता है। Cuts the class and runs away. कक्षा छोड़कर चला जाता है। Does all sorts of mischief. और हर एक प्रकार की बदमाशियां करता है। He keeps talking to these girls. और वो लड़कियों से बातचीत करता रहता है। And he is always going down in his study. और वो अपनी पढ़ाई में लगातार नीचे जा रहा है। Such types of complaint come about us. और इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं। But today we are called to be sincere people. लेकिन आज हम बुलाए गए हैं सच्चे हृदय के God लिए। wants us to be sincere in our duties. परमेश्वर हमें हमारी जिम्मेदारियों में सच्चा बनाना चाहता है, So that we get a great name, ताकि हमें एक अच्छा नाम मिले a great name for Him. और उसके लिए अच्छा नाम, And we represent Jesus in the right way. और हम यीशु को सही रीति से प्रदर्शित कर पाए। And through that, God gives honor in our lives. और इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आदर देता है। Those who are sincere are lifted up in their life by the Lord. जो सच्चे हैं परमेश्वर के द्वारा ऊंचे उठाए जाते हैं। 2 Corinthians 1:12 says, दूसरा कुरिन्थियों 1:12 कहता है, we can say with confidence and a clear conscience और हम विश्वास और सच्चे विवेक के साथ कह सकते हैं that we have lived with a God-given holiness and sincerity in all our dealings. कि हमने अपने सभी व्यवहारों में परमेश्वर की पवित्रता और ईमानदारी के साथ जीवन जिया है। We have depended on God's grace, not on our own human wisdom. हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहे हैं, ना कि मनुष्य की बुद्धि पर। In this scripture, they're able to say we have dealt with complete sincerity in all our dealings. और इस वचन में हम इस बात को देखते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ चीजों को किया है, Lived with a God-given sincerity. परमेश्वर के द्वारा दिए गए ईमानदारी में। Yes, it is the grace of God. यह परमेश्वर का अनुग्रह है। You might say, I'm not able to be sincere in what I do. आप कह सकते हैं कि मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं जो कुछ करता हूं I'm drifting मैं फिसल जाता and I'm हूं getting a bad name. और मेरा नाम खराब हो रहा है। Help me, Lord. मेरी सहायता करें। Today, we're not going to depend on our own wisdom or efforts. आज हम अपने बल पर नहीं और ना अपनी बुद्धि पर निर्भर हैं। Ask God for a sincere heart. परमेश्वर से ईमानदार हृदय के लिए What मांगे। are our duties in a young age? हमारे जवानी में क्या कर्तव्य है? Well, we are expected to study well, हाँ, हमसे ये अपेक्षा है कि हम अच्छी पढ़ाई do करें, well with all our talents in the competitions, अपनी प्रतिभाओं के साथ हर एक प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करें, become first in everything. और हम अव्वल आए हर एक बातों में, And we are expected to show great love to our family, और अपने परिवार के प्रति एक अच्छे प्रेम को दिखाएं, bring joy to our parents, अपने माता पिता के जीवन में आनंद लाएं, and we are expected to be a good son or a daughter of और God, परमेश्वर के अच्छे बेटे या अच्छी बेटी बने। following all that Jesus says. यीशु के द्वारा कही गई हर बात का अनुसरण These are करें। our duties, ये हमारा कर्तव्य है, and God expects us to be sincere in all these things. और परमेश्वर चाहता है कि हम इन सभी बातों में ईमानदार And रहें। it will be a blessing for us when we give ourselves to do so. जब हम अपने आप को देते हैं इन सभी कार्यों के लिए, ये हमारे लिए आशीष He बनती will है। say, according to Matthew 25:21, मत्ती 25:21 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, well done, my good and faithful servant. धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य You're दास, faithful and sincere in your duties. तू अपने कार्यों में ईमानदार रहा। I love you for it. मैं तुमसे प्रेम God करता will be हूँ। so pleased. और परमेश्वर इस प्रकार से आनंदित When we होगा। try to be sincere, आप कोशिश न करें ईमानदार बनने की, the devil puts barriers. और यह अवरोधों को लेकर आता है। He distracts us, वह हमें भटकाता है, tries to tempt us, हमें प्रलोभन देता है,
and he tries to put lethargy and procrastination वह तो सुस्ती और टाल मटोल करने की कोशिश करता है so that we are deviated from being sincere. और ईमानदार होने से हम भटक जाते हैं। I know a friend of mine who was studying so well, और मेरे एक दोस्त के विषय में जो अच्छी पढ़ाई कर रहा था got very high marks every time competing for the first rank. और उसके अच्छे नंबर आया करते थे और हमेशा अव्वल रहा करता था। But in his 11th standard, his friends gave him a cell phone so that they could be in touch with him and talk to him all the time. और 11वीं कक्षा में उसके दोस्तों ने उसे सेल फोन दिया ताकि वह उससे लगातार बात कर सके। The phone was banned in his house. और उसके घर में फोन की मनाही But थी, secretly he got it from his friends, लेकिन उसने दोस्तों से छुप के इसे ले लिया and they would always send messages to each other और लगातार वे एक दूसरे को संदेश भेजा करते and थे, exchanging forwards. बहुत संदेश भेजा करते थे। And in those times, they would send jokes and riddles as forwards. और उस वक्त में वो जोक और पहेलियां भेजा करते थे। I don't know about you now, मुझे अभी के विषय में नहीं मालूम, but he kept on doing this even during exam time. और वह अपने परीक्षा के समय भी इन बातों को करता जा रहा था। He'd be sending everybody messages. वह सबको संदेश भेज रहा था He got addicted to texting everybody, और संदेश भेजने की उसे लत लग गई। talking with some person or the other, किसी एक या दो व्यक्ति से बात करते and he रहना lost all his focus. और उसने अपने ध्यान को खो दिया। Obviously, the marks came down and he was no longer competing for the top ranks और वह अव्वल नहीं आ रहा था और उसके जो अंक है वो नीचे गिर गए, because the passion in him to study well was taken away. क्योंकि पढ़ाई करने का जुनून उससे अलग हो गया था। That's how the devil distracts us, और इसी प्रकार से शैतान हमें भटकाता है, especially the children of God. विशेषकर परमेश्वर की संतानों को। He tries to put something in our mind that will take away our sincerity for our वह हमारे duties. मन में कुछ ऐसा डालेगा जिससे हमारे कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी खत्म हो जाए। And it hits the children of God more. और उसने परमेश्वर की संतानों को ज्यादा मारा Even है। others will manage and somehow get decent marks and move on. हो सकता है कुछ लोग अच्छे अंकों को प्राप्त करके आगे बढ़ जाएं, But we will not be able to operate. लेकिन हम इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे Because we cannot operate with the world and with God. क्योंकि हम परमेश्वर और संसार दोनों के साथ एक साथ नहीं चल We सकते। will lose God's grace हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो when जाएंगे। we submit to some distraction of the हम world. संसार की कुछ व्याकुलताओं के सामने झुक We जाएंगे will lose that sincere heart. और उस ईमानदार हृदय को खो We देंगे। will lose the spirit of dedication. हम समर्पण की आत्मा को खो देंगे And our focus, our passions will drift away. और हमारा ध्यान और जुनून भटक जाएगा It will be so hard to come back. और वापस आना मुश्किल हो जाएगा। This is what the devil tries to take away from us. और यही तो शैतान आपसे छीनना चाहता है, Our sincere heart before Jesus, एक ईमानदार हृदय परमेश्वर के सामने, so that we get a good name. ताकि हमें अच्छा नाम मिले। I know you might be saying, today the world puts so much pressure on me. मैं जानता हूं कि आप कह सकते हैं कि दुनिया ने काफी दबाव हम पर डाला है, Everyone's eyes might be upon you हर एक की नजरें हमारे ऊपर हैं to see how we behave in class, कि किस प्रकार से हम चल रहे हैं, how we are in our social life, हम अपने सामाजिक जीवन में कैसे हैं, how we are at church, हम कलीसिया में कैसे हैं, what marks do we get, and how we perform in each thing. हर एक बातों में किस प्रकार के अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं। The world's eyes will be glued upon us दुनिया की नजरें हम पर लगी रहती है to see what the son of Jesus or daughter of Jesus is doing. कि यीशु के बेटे और यीशु की बेटियां किस प्रकार से कार्यों को कर रहे There हैं। is extra pressure यह एक अतिरिक्त दबाव है because we are not only carrying our name, क्योंकि हम सिर्फ अपने नाम को नहीं लेकर चल रहे हैं, we are carrying the name of हम Jesus. यीशु के नाम को भी लेकर चल रहे हैं। So how do we deal तो with इन it? बातों में कैसा व्यवहार करें। If you take Daniel, और यदि आप दानियल को देखें, people around him were putting so much pressure on him. उसके आसपास के लोगों ने काफी दबाव उस पर डाला। He had to be extraordinary on top of everybody in order to survive. और उसे बचे रहने के लिए असाधारण बनना पड़ा, He had to be the best उसे उत्कृष्ट होना था because he followed God unlike other people. क्योंकि वो परमेश्वर का अनुसरण करता था They were waiting to see where he would slip, और वो देख रहे थे कि किस प्रकार से ये फिसलेगा, waiting to see where he would fall in performance, और देख रहे थे कि कैसे ये गिरेगा और क्या करता है, fall in his
wisdom in his replies. अपने जवाब में और अपने बुद्धि में कैसे फिसलता है। We're waiting for an opportunity. वह उस मौके की तलाश में थे He always had to perform. और इसलिए उसे हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना था। How could he do it? वह किस प्रकार से कर पाया। He prayed वह प्रार्थना किया every morning, afternoon, and night. हर एक सुबह, दोपहर और रात को Kept in touch with God, परमेश्वर से जुड़ा रहा, saying, Lord, help me. कहते हुए कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, Help me in all my duties. मेरे हर एक कार्यों में सहायता I कर। feel like I'm all alone. Everybody staring at me. मैं अकेला हूँ और हर एक नजरें मेरे ऊपर टिकी हुई है, Everybody judging me. हर एक मेरा न्याय कर रहा है। Help me, Lord. मेरी सहायता कर And परमेश्वर। God gave him a heart which is zealous to do well, परमेश्वर ने उसे एक ऐसा हृदय दिया जो परमेश्वर के लिए जलन रखता है and gave him great wisdom. और उसे महान बुद्धि दी। And Daniel was successful in everything he did. और दानियल अपने हर एक कार्यों में सफल रहा। He had an excellent spirit from God. उसके पास परमेश्वर की उत्तम आत्मा थी। Today, you will receive such a sincere spirit और आज भी आपको एक सच्ची भावना प्राप्त होगी to do well before the Lord and before everybody. ताकि आप भला करें परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने, And you'll honor the name of God and have honor to your name as और well. आप परमेश्वर को आदर देंगे और आपको भी आदर प्राप्त होगा। So today shall we ask God for a sincere heart और इसलिए परमेश्वर से ईमानदार हृदय को मांगे and for Him to always stay with us. और वो आपके साथ हमेशा बने रहे। Loving Lord Jesus, प्रेमी प्रभु यीशु, please help me. मेरी सहायता करें। Please help me be sincere in all that I need to do. मेरी सहायता करें ताकि मेरे हर एक कार्य में मैं ईमानदार बना रहूं। Help me never to drift away, Lord. मेरी सहायता करें ताकि मैं कभी ना फिसल पाऊं, Never to be distracted. ताकि मैं कभी भटकने ना पाऊं Never to, Lord, be procrastinating. और किसी प्रकार से सिर्फ ख्यालों में ना जीने वाला बनूं। Give me grace. मुझे अनुग्रह दीजिए। As your children are praying this prayer, Lord, जब परमेश्वर आपकी संतान यह प्रार्थना करती है, speak to their heart उनके हृदय से बात करें and give them a God-given sincere heart. और परमेश्वर के द्वारा उन्हें ईमानदार हृदय दीजिए। Let your grace be upon them. आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, Not with our own efforts, struggling, Lord. स्वयं के ताकत के द्वारा नहीं जिससे संघर्ष होता है। Let us get a passion from you हमें परमेश्वर से एक जुनून मिले to please you, ताकि आपको आनंदित to करे, do well before you. ताकि आपके समक्ष अच्छा करे। Lord, let them study well. परमेश्वर वो अच्छे से पढ़ाई करे Let them overcome every distraction. और हर एक भटकाने वाली बातों से अलग हो। Give them a new spirit. उन्हें नई आत्मा दीजिए। Let your spirit fill them right now आपकी आत्मा उन्हें इसी वक्त भर दे and give them a new और focus. एक नया दर्शन दे। Let them excel in all their अपनी competition. हर एक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट ठहरें, Excel in their profession. अपने कार्यों में उत्कृष्ट हों, Excel in whatever they do for you. अपने हर एक कामों में सफल हों, Excelling in their ministry. अपनी सेवकाई में सफल हों, Excelling in character. चरित्र में उत्कृष्ट ठहरे। Lord, help them to do their best उनकी for you सहायता करें ताकि आपके समक्ष उत्कृष्ट ठहरे, with a sincere heart. एक ईमानदार हृदय के And साथ, you bless their efforts, Lord. और उनके कार्य को आशीष दे In परमेश्वर Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God's given you a new heart. परमेश्वर ने आपको नया हृदय दिया है। I know that He'll help you focus and do your best with a sincere heart from today. मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपको भलाई करने में और आपके दर्शन को नया करने में सहायता करेगा। So, all the best for October. और अक्टूबर के लिए आपको शुभकामनाएं। Do you know that U-Turn has its merchandise made available for you? In every event, we have numerous requests for U-Turn t-shirts. Now it is made available to you with just a click of a button at our website www.uturn.in. Visit the U-Turn merchandise section to place an order of your very own t-shirt. Don't forget www.uturn.in.